हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को समाकलन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यह जो वीडियो है यह समाकलन का परिचय है कि समाकलन है क्या। तो चलिए जानते हैं समाकलन आखिर है क्या। समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो क्या है समाकलन? हम इसको परिभाषा से कर सकते हैं। अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, यानी कि अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन होता है। तो अगर हम इसे देखें उदाहरण के तौर पे, अगर देखें हम साइन एक्स का अगर अवकलन करेंगे, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा? अगर इसका हम देखें डी अपान डी एक्स, तो इसका साइन एक्स का अवकलन अगर देखेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो जस्ट इसी का अगर हम समाकलन करेंगे तो इसी का हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा साइन एक्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि जस्ट अवकलन का जस्ट उल्टा साइन एक्स का अवकलन समाकलन होता है। तो इसका हम प्रतीक देखें तो यही जो है यश की तरह, यही इसका समाकलन का प्रतीक है, यानी कि हम इसे समाकलन यक्स लिख सकते हैं, डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जिसे ये देखिए समाकलन कॉस एक्स डी एक्स का, यानी कि साइन एक्स, तो यही है। इसको जिस देखें इसकी तरह खींचा गया, इसे बोलते हैं एलोगनेटेड, तो यही बोलते हैं एलोगेटेड, यानी कि इस चिन्ह को एलोगेटेड बोलते हैं। तो यही है। अब चलिए देखते हैं अच्छा, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें अगर देखेंगे अवकलन में, तो अगर अवकलन को अगर हम देखें डी अपान डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होता है? साइन का तो कॉस होता है, कॉस एक्स प्लस जीरो। तो अगर इसी का हम समाकलन करेंगे कॉस एक्स का, अगर कॉस एक्स का समाकलन करेंगे डी एक्स, तो इसका क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। तो यही जो सी है यही स्वैच्छ अचल है। इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाकलन में इसको छोड़ देते हैं तो आपको जान लीजिए बहुत ही दिक्कत होगी। तो यही है इसका, इसको आप हर क्वेश्चन में लिखना चालू कर दें ताकि आपसे छूटे ना। तो इसके चलिए हम कुछ देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं समाकलन के महत्व। तो समाकलन का जो सूत्र है आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे समकल का सूत्र है और यहाँ पे अवकलन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि समाकलन एक्स पावर एन, यानी कि जो सूत्र होता है डी एक्स पावर एन प्लस वन होता है अपान एन प्लस वन, और जस्ट अवकलन यानी कि इतना रहेगा तो इतना होगा, और इसका उल्ट समाकलन। और देखिए अवकलन में क्या था, log एक्स का होता था 1 एक्स, उसी तरह से उल्टा समाकलन का होगा, अगर इतना दिया रहेगा तो log एक्स होगा। आप सूत्र से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अवकलन का जस्ट उल्टा ही होता है। समाकलन एक पावर एक्स डी एक्स का जो होता है एक पावर एक्स होता है, और इसी तरह एक पावर एक्स का अवकलन भी एक पावर एक्स होता है, और एक पावर एक्स का समाकलन होता है एक पावर एक्स अपान log ई ए, और जो ए एक्स एक पावर एक्स अपान log ई ए का जो अवकलन होता है एक पावर एक्स होता है, और साइन एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो आप इसमें क्या है समाकलन में, अगर जितने भी सी आएंगे, अगर अवकलन समाकलन के बाद जितने भी सी आएंगे तो सबके माइनस लगेगा, और अवकलन में क्या रहेगा, जितना भी सी है अगर सबका अवकलन होगा यहाँ से, जैसे अगर सी का अवकलन जितने भी सी से वर्ड आएंगे अगर उसका अवकलन करेंगे तो सबका माइनस आएगा, और इसी तरह से समाकलन में अगर जिसका भी समाकलन के बाद सी आएगा सब में माइनस लगेगा। तो ये तो कॉमन बात है। और इसी तरह देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर इसका समाकलन करेंगे तो 10 एक्स होगा, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 10 एक्स का
अवकलन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इजकल टू होता है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट डी एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स। इसी तरह से कॉट एक्स डी एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, और सेक एक्स का अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का समाकलन अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स। तो आप इससे सूत्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्ट ही उल्टा है अवकलन का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आप सभी को अब प्रश्नवाली के हल बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना।